सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सेवा सत्संग सिमरन यूट्यूब चैनल पर आज का टॉपिक बाबा हरदेव सिंह जी की सुंदर सिखलाइयाँ। सात संगत, ये फरवरी का महीना आते ही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बहुत सारी यादें हमारे जहन में घूम जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने मानवता को अनेक को संदेश दिए। तो जन्मदिन 23 फरवरी मनाया गया उस रूप में, तो वहाँ उनकी इतनी सुंदर सिखलाइयाँ कि नर सेवा नारायण पूजा, कि आज का इंसान भगवान की पूजा अपने मन के हिसाब से कर रहा है, लेकिन जो स्वयं प्रभु परमात्मा निराकार जब साकार रूप में हमारे बीच में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में आए, तो उन्होंने इसका तरीका बताया कि आपने कैसे प्रभु की पूजा करनी है। क्योंकि वो समा अब नहीं है, देश काल ते समा मुताबिक सतगुरु जी में सिखांदा है कि वो एक समय होता था जब सुबह उठ के सबसे पहले हवन यज्ञ और बहुत सारे वो कर्म कांड किए जाते थे। तो आज सतगुरु यही समझा रहे हैं कि आज प्रैक्टिकल रूप में कर्मों के द्वारा पूजा करनी है। कलयुग के अंदर जो है कर्मों के द्वारा पूजा करनी है। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि नर सेवा, इंसान की सेवा, वही प्रभु परमात्मा की पूजा है। क्योंकि हर इंसान के अंदर प्रभु बसता है, और अगर मेरा इंसानों के साथ प्यार नहीं है तो वो पूजा भी कबूल नहीं होती। तो ऐसा ही सुंदर संदेश सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दिया कि नर सेवा नारायण पूजा की। अगर नारायण की पूजा करनी है तो इंसानों से भी प्यार करना होगा। और फिर साथ संगत उसके बाद अनेकों सिखलाइयों के रूप में एक बात और आती है ध्यान में कि नर की प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। ये प्रभु परमात्मा की बगिया है, इसके अंदर अनेकों फूल खिले हैं, और ये बगिया जब ही सजी है जबकि प्यार है। नफरत वीरान कर देती है। देखिए इंसान का इंसान वैरी किस तरह से उसके क्या परिणाम होते हैं, हमने इतिहास में देखे और अभी भी कुछ समय पहले भी देख रहे हैं कि इंसान किस तरह से एक दूसरे का विध्वंस करता है। तो प्यार के इस देवता ने ये प्यार का संदेश दिया कि ये बगिया को प्यार सजाता है। घरों में भी प्यार करना है, सबसे प्यार करना है। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब आत्मबोध हुआ कि इंसान से इंसान अलग नहीं है, इस सब प्रभु परमात्मा का अंश है और घट घट वासी है प्रभु, सबके अंदर प्रभु स्वयं विराजमान है। तो यदि ब्रह्म ज्ञान के बाद ये आशीर्वाद मिले तो ये संदेश अपने कर्मों से सारे संसार को देना है कि सर्वत्र सर्वव्यापी निरंकार प्रभु परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। तो जब इसका पूजा करने का ध्यान है तो फिर हम कैसे ही इंसान से नफरत कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी प्रभु परमात्मा का वास होता है। और साथ संगत उन्होंने कहा कि पुल बनाएं, दीवारें बन गई हैं जो घरों में, उनके ऊपर पुल बना करके फिर से जोड़ें घरों के अंदर। एक दूसरे को सोने से पहले माफ कर दिया करें। कितने सारे सुंदर संदेश साथ संगत कि अगर हम ये माने तो कैसे हमारा वो भी फिर युग सुंदर, सदियां सुंदर, आने वाला हर पल सुंदर, अगर मानव जीवन हो सुंदर। ऐसे सुंदर संदेश साथ संगत बिल्कुल इस आनंद के साथ एकमिक कर दिया। तो आज आओ साथ संगत बाबा जी के जन्मदिन के अवसर के ऊपर हम उनकी ढेरों सिखलाइयों को, अपने इस मन को फिर से जागरूक करें कि हमने इनके ऊपर चलना है। और कैसे वो स्वच्छ जल को स्वच्छ करने के लिए वो कर्म रूप में सारे देश में वो सफाइयाँ भी, अभियान भी चले, और किस तरह से प्रदूषण भीतर का है या बाहर का, दोनों ही खतरनाक हैं। तो किस तरह से वो हमारा कल्याण करने के लिए हमारे जीवन के हर पहलू के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिए, हमें जगाया कि जागना है और जाग करके अपना काम खत्म करना है कि किस लिए इस संसार के अंदर आए। सत्संगत ऐसा अवसर हमें कहाँ मिलेगा कि स्वयं प्रभु परमात्मा भगवान हमें समझा रहे हैं कि आप ऐसे कर लो तो आप बच जाओगे। बच जांदा हो दाना जेड़ा किल्ली नाल खलो। जो गुरु के वचनों के साथ खड़ा हो जाता है उनको अमली जामा पहना देता है,
उसका जीवन संवरता चला जाता है, उसके जीवन में प्यार आने लग जाता है, वो स्वयं प्यार बन जाता है। तो आओ साथ संगत एक संकल्प करें कि आज बाबा जी ने जो हमें सिखाया, ये प्यार करना सिखाया, प्रभु की पूजा सिखाई, घरों में प्यार, पड़ोस में प्यार, किस तरह से हम वो कर पाएँ, हम वो प्रयास करें। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से और गुरु के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलते चले जाएं। प्यार से कहिए धन्यवाद।